तुम जुल्म करो मैं बोलूंगा, तुम जान भी लो मैं बोलूंगा। कदमों से उठेंगी आवाजें, कदमों से उठेंगी आवाजें, होठों को सियो मैं बोलूंगा। इससे पहले वो छोड़ जाए तुझे, अपनी दुनिया अलग बसा ले कोई। अब के डूबा तो फिर न उभरेगा, अब के डूबा तो फिर न उभरेगा, हाथ देकर उसे बचा ले कोई। दिल में जितने गुमान होते हैं, दिल में जितने गुमान होते हैं, घर में उतने मकान होते हैं। दिल में जितने गुमान होते हैं, घर में उतने मकान होते हैं। जितने ऊंचे ख्याल हैं तेरे, जितने ऊंचे ख्याल हैं तेरे, इतने तो आसमान होते हैं। जितने ऊंचे ख्याल हैं तेरे। जनाब, आप इस दौर में शायरी की बात करते हैं जो अफसर साहब ने फरमाया था, हमारे उस्ताद मोहतरम थे अफसर माहपुरी, उनका बड़ा खूबसूरत शेर है। गमे हयात के पेशो अकब नहीं पड़ता, गमे हयात के पेशो अकब नहीं पड़ता, ये दौर वो है जो शेरो अदब नहीं पढ़ता, ये दौर वो है जो शेरो अदब नहीं पढ़ता। अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बज चुके हैं और मुझे इंतज़ार है मेरे एक दोस्त का, सैयद ज़ीशान कमाल। कमाल का इंसान है और कमाल का शायर है, मेरा बचपन का दोस्त है, लेकिन यकीन करें कि लंगोटिया यार बिल्कुल भी नहीं है। शायरी की दुनिया में उसका एक बहुत बड़ा वज़न है, क्योंकि उसका वज़न 90 kg है। अबे यार कहीं सुन ना ले वरना बहुत मारेगा। खैर ये तो एक मजाक था, लेकिन सच ये है कि ज़िंदगी में हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कि अनसीन होते हैं, जिनका काम बहुत बड़ा होता है, और जिनसे मिलने के बाद हमें ये पता चलता है कि सोसाइटी में जो मुकाम उस बंदे को मिलना चाहिए था, हमारी सोसाइटी ने वो मुकाम उस बंदे को नहीं दिया है। खैर अभी 10-15 मिनट में वो यहाँ पर पहुँचता ही होगा, और जब वो अपने शेर सुनाएगा और जब अपनी गज़लें सुनाएगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई में ये तो बहुत बड़ी फ़िल्म है, टॉप चीज़ है। खैर मेरे साथ आप भी इंतज़ार करें, जब तक एक मैं चाय पी के आता हूँ। चाय पी के क्या आता हूँ यार, चाय बना के आता हूँ, बनाऊँगा तो पीऊँगा ना यार। एनीवे मेरे साथ ही रहना। दिल में जितने गुमान होते हैं, दिल में जितने गुमान होते हैं, घर में उतने मकान होते हैं। दिल में जितने गुमान होते हैं, घर में उतने मकान होते हैं। जितने ऊंचे ख्याल हैं तेरे, जितने ऊंचे ख्याल हैं तेरे, इतने तो आसमान होते हैं। जितने ऊंचे ख्याल हैं तेरे, इतने तो आसमान होते हैं। और जिनके सर पे फलक की चादर हो, ये हम पाकिस्तानियों के लिए बड़ा बड़ा हम आप जैसे आवाम, जिनके सर पे फलक की चादर हो वो कहीं बेईमान होते हैं। जिनके सर पे फलक की चादर हो वो कहीं बेईमान होते हैं। और शेर अर्ज है, जुल्म सहते हैं और गिला नहीं करते, जुल्म सहते हैं और गिला नहीं करते, क्या सभी बेज़बान होते हैं? जुल्म सहते हैं और गिला नहीं करते, क्या सभी बेज़बान होते हैं? नहीं, बस बदगुमानी नहीं मेरे दिल में, शेर है, बदगुमानी नहीं मेरे दिल में, दिल के अपने गुमान होते हैं। बदगुमानी नहीं मेरे दिल में, दिल के अपने गुमान होते हैं। और शेर है, रेगे सहरा से भी पलट आते, रेगे सहरा से भी पलट आते, रास्ते बेनिशान होते हैं। रेगे सहरा से भी पलट आते, रास्ते बेनिशान होते हैं। अपनी आंखों से भी नहीं कहते, अपनी आंखों से भी नहीं कहते, अहले दिल बेजबान होते हैं। शुक्रिया। अपनी आंखों से भी नहीं कहते, अहले दिल बेजुबान होते हैं। तो बस शुक्रिया। ये बस आप जैसे लोग जो अदब परवर लोग हैं और जो शायरी का शगफ रखते हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारी जो नस्ल है, जनाब आप इस दौर में शायरी की बात करते हैं जो अफसर साहब ने फरमाया था, हमारे उस्ताद मोहतरम थे अफसर माहपुरी, उनका बड़ा खूबसूरत शेर है। गमे हयात के पेशो अकब नहीं पड़ता, गमे हयात के पेशो अकब
नहीं पढ़ता, ये दौर वो है जो शेरो अदब नहीं पढ़ता, ये दौर वो है जो शेरो अदब नहीं पढ़ता। तो जनाब जो कौम है उसको डेप्थ में जाने की आदत ख़त्म हो चुकी है। हम गहराइयों से आशना नहीं है, गहराइयों पे रहने वाले लोग हैं, सतह पे रह के समंदर का नज़ारा करते हैं, और बस हमारी कैफियत और तबीयत ही यही हो गई है कि हम कश्ती से ही समंदर को जानना चाहते हैं, और बड़े मामलात हैं, और गहराई का अंदाज़ा तो उसी को हो सकता है जो गोताज़न हो। अब शायरी का शौक़ ये ना मेरे साथ कोई सानिया रूनुमा हुआ, ना कोई हादसा पेश आया, बल्कि बचपन से कुछ लिखने पढ़ने की तरफ तबीयत माइल थी। ज़िंदगी इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तार भी हो चुकी है इस वक्त। इकबाल ने जो कहा था कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मरोबत को कुचल देते हैं हालात। क्या किया जाए कि इस दौर में हर एहसास की तरसील व तरवीज का ज़रिया भी आलाती हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका मीडिया हो, चाहे वो आपकी तो मतलब आपकी जो ज़िंदगी है वो हालात के ही गिर्द घूम रही है। बग़ैर हालात के आप कुछ नहीं, मतलब आपका वजूद ही नहीं है बग़ैर हालात के। और इस जो एक सैल है, एक बड़ा एक बहाव है, तो इसमें जो हमारे जो रिश्ते नाते हैं, जो मोहब्बतें हैं, तो कहीं ना कहीं डैमेज हो रहे हैं। डैमेज नहीं हो रहे हैं, मुतासर ज़रूर हो रहे हैं। जो ताल्लुक़ है, जो मोहब्बतें हैं, वो कहीं ना कहीं मुतासर हो रही हैं। चीज़ें जो हैं जिनको जिन ताल्लुक़ात को कभी जो है वो दस्तरखानों पर निभाया जाता था, जिन ताल्लुक़ात को कभी जो है वो बैठकों में निभाया जाता था चाय पीते हुए, तो वो ज़ाहिर चीज़ें भी है वक्त के साथ साथ अब चीज़ें। तो आपने फरमाया गज़ल, तो इस पे जो चीज़ें हालात, जो चीज़ें हैं, मामलात हैं, ये गज़ल याद आई मुझे अपनी, तो अर्ज़ करता हूँ। कौन देगा नविश्ते जाँ का हिसाब, कौन देगा नविश्ते जाँ का हिसाब, कौन देखेगा ये सुलगती किताब, कौन देगा नविश्ते जाँ का हिसाब, कौन देखेगा ये सुलगती किताब। रोज़ के इम्तिहान की तैयारी, रोज़ के इम्तिहान की तैयारी, ज़िंदगी जैसे मदरसे का निसाब। रोज़ के इम्तिहान की तैयारी, ज़िंदगी जैसे मदरसे का निसाब। हमने देखा कि ये भी बढ़ते हैं उम्र के साथ ज़हन दिल के अज़ाब। हमने देखा कि ये भी बढ़ते हैं, ये भी बढ़ते हैं उम्र के साथ ज़हन दिल के अज़ाब। और शेर है, मुंतज़िर है हर एक शहर सितम, मुंतज़िर है हर एक शहर सितम, कौन देगा हुसैन का सा जवाब। मुंतज़िर है हर एक शहर सितम, कौन देगा हुसैन का सा जवाब। और आखिरी शेर मुलाहिज़ा हो, आबले पाँव के रूदाद कहे देते हैं, आबले पाँव के रूदाद कहे देते हैं, मुँह ब मुँह प्यास कू बकू थे शराब, मुँह ब मुँह प्यास कू बकू थे शराब, कौन देगा नविश्ते जाँ का हिसाब। तो माशाल्लाह से इतना खूबसूरत कलाम आप कहते हैं, तो आप इतने अनसीन क्यों हैं? मतलब आप मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ में, मुशायरे वगैरह में भी जाएँ वहाँ पे, ताकि जनाब आप जब वाकिफ़ हैं और पूरा मुआशरा, मैं किसी को ना नाम लूँगा, सब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे प्यारे, बहुत खूबसूरत शायर हैं, माशाअल्लाह उनकी तरीक़ भी हो रही है, अच्छी है। एक तो मुझे खुद नुमाई का शौक़ नहीं, हकीकत तो ये है, मैं खुद नुमाई पे यकीन नहीं रखता। अच्छा शेर खुद कहता है कि मैं अच्छा शेर हूँ, वो लिखा जाए, पढ़ा जाए, सुना जाए, किसी कैफियत से अदा हो, वो बता देता है कि वो उसकी जगह कहाँ है, दिल में है और कहाँ है, उसकी ज़रूरत नहीं है। शेर खुद सफ़र करता है, शेर को सफ़र के लिए किसी इदारे की, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। फिर भी मुशायरे हमारा एक
हमारे माशरे का, हमारी तहज़ीब का एक असासा है, सरमाया है, और इनकी रीत और रिवाज जो है वो चले आ रहे हैं, मुद्दतों से चले आ रहे हैं। बहरहाल आप जैसा कि जानते हैं आजकल के हालात और वाक़यात कि अब तो आपका ड्राइंग रूम भी, अब तो घरों के बेडरूम्स भी, अब तो यहाँ तक के घरों के जो फायर एरिया है, जो आपका जो ऑफिस है, जो आपके जो गलियाँ हैं, जो आपके चौबारे हैं, जो सब सियासतज़दा हो गए, सब सियासतज़दा हो गए। हर चीज़ जो है वो सियासत से शुरू होकर सियासत में ख़त्म हो रही है। तो आप सियासी शायरी शुरू कर दो आप। नहीं, सियासी शायरी देखिए देखिए, शेर होता है। जब फैज़ ने कहा था कि जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। तो ये शेर बजाए तो ये महबूब के लिए कहा गया है, लेकिन शेर की कोई बाकायदा ऐसी उसकी तकरीर नहीं होती कि वो सियासत पे की नुक्ता नज़र से कहा जाए। जालिब भी अगर आपको जालिब की अगर आपको सियासी शायरी नज़र आती है तो वो दरअसल सियासी शायरी नहीं है, वो इनकलाबी शायरी, वो जज्बात का इजहार, सच्चा और खुला इजहार है। कहीं भी वो सियासत की आमेजिश नहीं है उस शायरी में। जब जालिब ने कहा था जुल्म भी रहे और अमन भी हो, ये मुमकिन है तुम ही कहो, तो इसका मकसद कतन ये नहीं था कि वो सियासत पर शेर कह रहे थे, बल्कि वो एक आम सादा से जो जज्बे का इजहार कर रहे थे, और उसका वो फिर वो सियासत में भी इस्तेमाल हुआ और चीज़ें इस्तेमाल हुई। तो शायरी जो है शेर का खुद अपनी कोई शेर इरादे के तहत नहीं कहा जाता। आमद और आवर्त का फ़र्क आप ज़ाहिर आप भी वाक़िफ़ हाल हैं शायरी से। आपका आमद और आवर्त का फ़र्क ही यही है कि जब शेर वारिद होता है, जब आमद होती है तो वो खुद बस होता चला जाता है, कैफियत के तहत होता चला जाता है, आपकी तहत शऊर और लाशऊर सब तमाम चीज़ें एक्टिव होती हैं और आप कह रहे होते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो आपको पढ़ने वाला फैसला करता है कि इस शेर को कहाँ पढ़ा जाए, किस महफिल में। एक शेर जो है सियासी महफिल में भी पढ़ा जा सकता है, महबूब के सामने भी वही शेर महबूब के सामने भी पढ़ा जा सकता है, वही शेर जो है वो बिजनेस कारोबारी उसमें मामला में भी उसका जो है वो, तो शेर की कोई ख़ास वो नहीं होती। जिस तरह आप अभी सियासत के हवाले से बता रहे हैं कि आप क्या ये नहीं समझते हैं कि जिस तरह की सिचुएशन अभी हमारे मुल्क पाकिस्तान की है और सियासत जिस तरह की चल रही है, तो इसके अंदर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए? क्या तुम ये नहीं समझते हो ज़िशान? देखिए, इस वक्त बात कंट्रीब्यूशन की नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि मेरा कंट्रीब्यूशन है किसी का, बात वो जो कहा है कि बस एक चिराग जला दो ज़माना खुद ही है सदियों तक हवा देगा। तो बात यह है कि हमें अपना काम करना है, हमें बदी को वोट नहीं देना, नेकी के करीब रहना है, नेकी करने की ख्वाहिश करनी है। बाकी हमारी तरवीश खुद ब खुद हो रही है, हमारे अमल, हमारी जो रवैये हैं वो खुद ब खुद बहुत बड़ा सोशल मीडिया है। मेरा जो रवैया है, जो मेरा जो अंदाज़ है, जो मेरा अखलाक है, मेरा किरदार है, ये मेरे लिए बहुत मेरा सोशल मीडिया है। ये मुझे लोगों के सामने पोर्ट्रे कर रहा है, ये मुझे लोगों के सामने डिस्प्ले कर रहा है, और मुझे ज़रूरत नहीं किसी को बताने की कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, या मुझे यहाँ कंट्रीब्यूट करना है या कंट्रीब्यूट नहीं करना। जब मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा और सच्ची गुफ्तगू करूँगा, चाहे वो सियासत पर हो, चाहे वो मामलात पर हो, तो मुझे ज़रूरत नहीं कि उसी कंट्रीब्यूशन के लिए मैं कोई बाकायदा तरीक़ेकार इख्तियार करूँ या कोई हिस्सा लूँ, बल्कि मेरा हर अमल खुद ब खुद कंट्रीब्यूटेड है, ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड है। इसकी ज़रूरत नहीं है कि बाकायदा कंट्रीब्यूट किया जाए, मैं समझता हूँ। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अब ये मैंने आपसे पहले ही अपने उस्ताद मोहतरम अफसर माहौरी का शेर आपके सामने अर्ज़ कर दिया कि गम हयात के पेश वाक़ नहीं पड़ता, ये दौर हुआ है शेर ज़मीं। तो बात ये है कि कहने वाले तो बेशुमार हैं और बहुत अच्छा कहने वाले, बहुत खूबसूरत कहने वाले, दिल से कहने वाले और बड़े अच्छे उम्दा शायर मौजूद हैं, पढ़ने वाले नहीं। हमारे पास अभी कमी जो है किताबों की नहीं है, हमारे पास कमी लिखने वालों की नहीं है, हमारे पास जो कमी है वो मुताला करने वालों की है, रीडर्स की कमी है। वी हैव नो शॉर्ट ऑफ राइटर्स और बुक्स,
वी हैव शॉर्ट फॉर ऑफ रीडर्स। हम जो है वो किताब की लज़्ज़त से नाशना हो चुके हैं, ख़ास तौर पे इस वक्त, इस दौर में जो मामलात हैं, इन मामलात ने जो है वो किताब की लज़्ज़त से जो है वो आपको बिल्कुल नाशना कर दिया है। और मामलात जो हैं वो सिर्फ, अब ज़ाहिर है कि अगर कोई किताब आती है तो उससे पहले उसकी PDF आ जाती है और लोग PDF को पढ़ते हैं, स्क्रीन पे पढ़ते हैं। पढ़ने पढ़ाने पे मुझे याद आया कि आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों में लिखने लिखाने पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था अभी कुछ दिन पहले एक कराची में बुक एग्जीबिशन हुई, तो वहाँ पे माशाल्लाह से 250 समोसे बिके और 400 रोल बिके और माशाल्लाह से 35 बुक्स बिकी वहाँ पर। तो ये तो सोसाइटी हो गई है हमारी। हाँ, तो कोई आप अपनी दबंग की किस्म की गज़ल सुनाएं। जनाब मन दबंग और गैर दबंग गज़ल तो होती नहीं है। बहरहाल अर्ज़ है कि गज़ल पुरानी गज़ल है, कितनी पुरानी पेश गज़ल करता होगी? हूँ। नहीं, कितनी पुरानी गज़ल है? 40-50 साल की होगी गज़ल क्या? आपका जो है, आपकी इसे मज़ा जो है वो हमेशा नहीं, ये कम से कम 20 साल की गज़ल है, 20 साल हो चुकी है इसकी। जी हाँ जी, 20 साल उम्र है इसकी। तो पेश करता हूँ। ये नहीं कि जानो दिल से बाखबर होता नहीं, ये नहीं कि जानो दिल से बाखबर होता नहीं, जहर रग रग में न उतरे तो असर होता नहीं, जहर रग रग में न उतरे तो असर होता नहीं। ढूंढने वालों ने तेरे रास्ते देखे बहुत, ढूंढने वालों ने तेरे रास्ते देखे बहुत, लेकिन इतने रास्तों पर तो सफर होता नहीं, लेकिन इतने रास्तों पर तो सफर होता नहीं। आज मुझको आप महफिल से उठाते हैं अगर, आज मुझको आप महफिल से उठाते हैं अगर, नहीं सर, आज मुझको आप महफिल से उठाते हैं अगर, मैं ये समझूंगा वफा का कोई दर होता नहीं, मैं ये समझूंगा वफा का कोई दर होता नहीं। और शेर अर्ज़ है, तवज्जो चाहूंगा। सर उठाकर देखने वाले भी हैरान रह गए, सर उठाकर देखने वाले भी हैरान रह गए, इस बुलंदी पर कोई बेबालों पर होता नहीं, सर उठाकर देखने वाले भी हैरान रह गए, इस बुलंदी पर कोई बेबालों पर होता नहीं। शान को बस, तकल्लुफ़ तो आपको पता है मेरे, शान को बस आपकी उल्फत ने ऊंचा कर दिया, शान को बस आपकी उल्फत ने ऊंचा कर दिया, वरना ये किस्मत का मारा नामवर होता नहीं। अच्छा, मैं ज़ीशान के हवाले से एक बात बताऊं। जब शुरू में मेरी इससे मुलाकात हुई थी तो मैं इतना जानता नहीं था इसको, तो ये अक्सर मेरे पास आता था और मुझे कहता था चल यार तुझे हलीम खिलाता हूँ। हलीम वाला ठेले वाला होता था, मोहल्ले में ही होता था, इलाके में ही होता था, तो हम चले जाते थे। हम बड़े सीधे साधे थे। हाँ, मैं इसके साथ चला जाता था। तो अब ये साहब जाते थे ठेले पे, 2 हलीम की प्लेट मंगवाते थे, 2 हलीम की प्लेट मंगवाते थे। हम भी खुश भाई, हाँ मुफ्ता है, हफ्ता छूटे मुफ्ता ना छूटे, हमारा तो ये हाल था। तो अब हलीम के प्लेट, अब ये एक चमचा लें, एक पूरी गज़ल सुनाए, दूसरा चमचा खाएं, दूसरी गज़ल सुनाए। मैंने बाद में सोचा कि भाई ये सौदा तो बहुत ही महंगा है। फिर बाद में मैं इसको कहने का नहीं, अब ये ऐसे नहीं चलेगा, बर्गर और पिज़्ज़ा से कम पे नहीं चलेगा। फिर मैं इसको समझ गया, फिर मैं महंगे महंगे सौदे करवाने लगा इसको। कभी मैं स्टूडेंट की बिरयानी पे ले जाता, कभी कहीं ले जाता। तो ये सीन है। आपने याद कर दिला दी। और बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए याद माजी अजाब नहीं है, हमारे लिए याद माजी जो है वो बड़ा एक खुशगवार एक वो है। हमने अपने माजी को याद करते हैं, हमने वक्त गुजारा वो साथ, और वो एक वक्त था, मतलब छोटी छोटी खुशियों में, छोटे छोटे मामलात में हम खुश रहा करते थे चीज़ों में। और उसमें वही हंसना, वही बैठ जाना, और वही कोई परवाह नहीं ज़िंदगी की, कोई किसी चीज़ की परवाह नहीं। वो चौकड़ी कब्रिस्तान चले गए, वहाँ बरबरा चले गए, रात गुजार ली, और जो है वो फिशिंग कर ली, ये कर लिया। वो एक अजीब, लेकिन मुतमईन होते थे, ज़िंदगी को एंजॉय करते थे। वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो वक्त तो न भूलने वाला वक्त है, वो तो वक्त साथ ही जाएगा ज़िंदगी के। बहरहाल हम दोनों ने साथ बहुत तफरीह की है, बहुत मस्तियाँ की है, ज़िंदगी को बहुत एंजॉय किया है। हम यहाँ पे, हम, मैं और ज़ीशान और हमारे एक दोस्त होता था आमिर सिद्दीकी ना,
हम तीनों जाते थे सीव्यू पे, नाइट स्टे करते थे, यकीन करें नाइट स्टे करते थे। हम यहाँ से जाते थे खान कोच पे जाते थे, वहाँ से फिर टावर से बैठ के हम वहाँ पे अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे जाते थे, फिर वहाँ से पैदल जाते थे। अच्छा, ये रात 9-10 बजे की बात होती थी तकरीबन उस टाइम पे, और उस टाइम पे आपको पता है 8-10 साल पहले की बात है, उस टाइम पे बिल्कुल सन्नाटा होता था वहाँ पे। तो इवन के 2-3 दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मोबाइल मोबाइल आके हमारे सामने आके रुकती थी, और हमें हमें वो रोकते थे और चेकिंग वेकिंग करते थे, और जब हमारे बैग से अंडे निकलते थे और रोल वगैरह ये सब, तो वो भी हंसते थे, वो पागल हो गए क्या, रात के 3 बजे 2 बजे 4 बजे को इस तरह तुम लोग जा रहे हो यहाँ पर यार। तो कहने का मकसद ये है कि इसके साथ हमने ज़िंदगी को बहुत एंजॉय किया है। आपने सियासत की बात की। बहरहाल सियासत तो हिकमत का ताल्लुक़ तो ज़िंदगी के हर शोबे, हर लम्हे से है, और अक़ल का दामन जहाँ छूटता है नाकामी का आगाज़ हो जाता है वहाँ से। बहरहाल आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो एक ताज़ा गज़ल कह लें, गज़ल नुमा नज़्म कह लें, पेश खिदमत है। तो वो कुछ आज के हालात से भी कुछ थोड़ा सा लगा खाती। बहरहाल पेश खिदमत है। मैं तुम जुल्म करो मैं बोलूँगा, तुम जुल्म करो मैं बोलूँगा, तुम जान भी लो मैं बोलूँगा। तुम जुल्म करो मैं बोलूँगा, तुम जान भी लो मैं बोलूँगा। कदमों से उठेंगी आवाज़ें, कदमों से उठेंगी आवाज़ें, होठों को सियो मैं बोलूँगा। कदमों से उठेंगी आवाज़ें, होठों को सियो मैं बोलूँगा। गैरों की गुलामी तुमको, गैरों की गुलामी तुम कर लो, मुझसे न कहो मैं बोलूँगा। गैरों की गुलामी तुम कर लो, मुझसे न कहो बोलूँगा। रहज़न को समझते हो रहबर, रहज़न को समझते हो रहबर, ये तुम समझो मैं बोलूँगा। रहज़न को समझते हो रहबर, ये तुम समझो मैं बोलूँगा। और दो भक्ति कसो या चार कसो, दो भक्ति कसो या चार कसो, ठहरो या चलो मैं बोलूँगा। ठहरो या चलो मैं बोलूँगा। और शेर का आखिरी था कि रो देते हैं लब कहते हुए, रो देते हैं लब कहते हुए, तुम चुप ही रहो मैं बोलूँगा। तुम चुप ही रहो मैं बोलूँगा। तो तुम जुल्म करो मैं बोलूँगा, जान भी लो मैं बोलूँगा। शुक्रिया आपकी पसंदीदा, शुक्रिया बहुत बहुत। ये गज़ल तो मैं कहता हूँ आप खान साहब के हवाले कर दें, ये डाइस पे पढ़ेंगे ना तो लाभ आ जाएगा। जो क्राउड होता है ना उसमें वो मस्त चांद लग जाएंगे, उसमें वो चार्ज हो जाएंगे क्राउड। बहुत ही दबंग शायरी है ये तो, बहुत ही दबंग। ये तो आप शुक्रिया बहुत बहुत, ये एजाज़ है आपका कहना मेरे लिए, और एक बहुत अच्छी नशीद आज की, बहुत अच्छा मौका है। और मुझे पता है कि आप सियासतों मामलात में कॉलेज के ज़माने में भी आप बड़े एक्टिव सरगर्म रुकन थे, और आप बड़ा एक आपकी ज़िंदगी गुजरी है सियासत में, आपका बड़ा एक बलीग मुशाहिदा है। मैं बिल्कुल, तो जानते हैं शायर जो है वना परस्त भी होता है, ना परस्त नहीं भी होता है, और तमाम चीज़ें होती हैं, और तमाम चीज़ें तो एक उसी पैराए में एक और गज़ल मैं अर्ज़ करूँगा कि ये असल में बताने की कोशिश है, समझाने की कोशिश है, कहीं भी हट नहीं है, इसमें कोई ज़िद नहीं है, चीज़ें अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश है, ये चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाए इस गज़ल के। तो हकीकत में अना मसला नहीं है, हकीकत में अना मसला नहीं है, तुम्हारा जीतना मसला नहीं है। हकीकत में अना मसला नहीं है, तुम्हारा जीतना मसला नहीं है नस्लों की बका का मामला ये, है नस्लों की बका का मामला ये, शिकस्त व रेख का मसला नहीं है नस्लों की बका का मामला ये, शिकस्त व रेख का मसला नहीं है। और जनाब मन अर्ज है कि तो सोचो पे हंसी आती है तुमको, तो सोचो पे हंसी आती है तुमको,
तो मेरा सोचना मसला नहीं है। तो सोचो पे हंसी आती है तुमको, तो मेरा सोचना मसला नहीं है। और हाँ, मैं अली और शेर है, फकत एक डर है ये आगोश दरिया, फकत एक डर है ये आगोश दरिया, मगर ना डूबना मसला नहीं है। फकत एक डर है ये आगोश दरिया, मगर ना डूबना मसला नहीं है। और शेर है, बुरा है चाह कर दिल तोड़ देना, बुरा है चाह कर दिल तोड़ देना, किसी को चाहना मसला नहीं है। बुरा है चाह कर दिल तोड़ देना, किसी को चाहना मसला नहीं है। तो एक मुझे अपनी एक गज़ल इत्तफ़ाक़न याद आ रही है। कैफियत के तहत कई आप तमाम जो आलाम रोज़गार से हम सब गुज़रे हैं और आलाम उम्र रवां से जो गुज़रे हैं, तो आपको सब पता है हमारा तमाम कैफियत, तो वो गज़ल उस कैफियत की गज़ल है, याद आ रही है, तो मैं पेश करना चाहूँगा। थैंक यू। पाँव जंजीर से निकाले कोई, पाँव जंजीर से निकाले कोई, ख्वाह फिर कैद में ही डाले कोई। पाँव जंजीर से निकाले कोई, ख्वाह फिर कैद में ही डाले कोई। इससे पहले वो छोड़ जाए तुझे, इससे पहले वो छोड़ जाए तुझे, अपनी दुनिया अलग बसा ले कोई। इससे पहले वो छोड़ जाए तुझे, अपनी दुनिया अलग बसा ले कोई। अब के डूबा तो फिर न उभरेगा, अब के डूबा तो फिर न उभरेगा, हाथ देकर उसे बचा ले कोई। अब के डूबा तो फिर न उभरेगा, हाथ देकर उसे बचा ले कोई। दोस्त वैसे भी छोड़ जाते हैं, ये आपके लिए नहीं है, दोस्त वैसे भी छोड़ जाते हैं, आके दुश्मन मुझे संभाले कोई। दोस्त वैसे भी छोड़ जाते हैं, दोस्त वैसे भी छोड़ जाते हैं, आके दुश्मन मुझे संभाले कोई। मेरी आंखों से ख्वाब गिरते हैं, मेरी आंखों से ख्वाब गिरते हैं, इनको पलकों पे घर सजा ले कोई। मेरी आंखों से ख्वाब गिरते हैं। शुक्रिया, बस आपकी नवाजिश है, वरना आप तो वाकिफ़ हाल भी हैं और वाकिफ़ तमाम साहिब इदराक भी हैं, तमाम चीज़ों का आपको इल्म है। बहरहाल आपकी पुरज़ोर फरमाइश और इसरार और मोहब्बत पर मैंने चंद गज़लें पेश नज़र की हैं, तो बस ये है, मामलात ये है। मैं आपको सीरियसली बताऊं कि इस सिटिंग के लिए मैं ज़िशान को तकरीबन 3-4 महीने से कह रहा था, लेकिन ये इतना मूडी बंदा है, इतना मूडी बंदा है कि ये इसने मतलब ये 3-4 महीने लगा दिए मुझे ये टाइम देते देते। तो बहुत शुक्रिया ज़िशान, सैयद ज़िशान कमाल, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की और सिटिंग हम करते रहेंगे इन फ्यूचर, और ताकि आपके काम को, आपकी शायरी को हम दुनिया तक, दुनिया क्या जो मेरे लिमिटेड ऑडियंस है उन तक मैं इनको पहुँचाता रहूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अकील। आप मेरे जो है वो जिगर, हम जिगर ही कहते रहें एक दूसरे को, जिगर जिगर कहते रहें एक दूसरे को। तो बात यह है कि आपकी अदब परवरी से मैं वाकिफ़ हूँ, और वो आज भी आपने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की थी, तो फैज़ का जो सरे वादी सीना आपने मुझे दिया था, और वो आपने बड़ा एक खूबसूरत सा उस पर एक वो लौह लिखी थी, तो आज भी मेरे पास महफूज है, तो बिल्कुल महफूज है मेरे पास। तो आपकी वो अदब परवरी, आपकी वो या दोस्त नवाजी और तमाम चीज़ें महफूज हैं, और आपको इनकार करना ऐसा ही है कि जैसे आपने जो कोई जुर्म कर दिया हो, तो मैं आपको इनकार नहीं कर सकता था। बहरहाल वो कुछ हालात भी नहीं थे, कुछ चीज़, आज माहौल बना, चीज़ें बन गई, तो आज हम जो है वो एक अच्छी खूबसूरत जो है वो मजलिस हमारी जो है वो हो गई। तो अल्लाह आपको आबाद रखे, सलामत। इसी के साथ भाई मिलते हैं इंशाल्लाह पे किसी दूसरी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।